नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे डाइजेशन यानी कि हमारे हाजमे को लेके क्या परेशानियां आती हैं और ये किन ग्रहों के कारण आती हैं। कई मुझे कमेंट्स आए, कई मुझे क्वेश्चंस आए कि आप सजेशंस भी आए कि आप इस तरह की वीडियोस बनाइए और हमें जानकारी दीजिए कि किस तरह से जो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हमें बार बार फेस करनी पड़ती है, क्या कारण होते हैं, क्या ज्योतिषीय कारण होते हैं और इनके क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आज पूर्ण चर्चा जो होगी वो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स को लेके होगी। कुंडली ही हमारी ये बता देती है कि कई लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। अब ये डाइजेशन की प्रॉब्लम यानी कि हाजमे की प्रॉब्लम कई बार तो आपने देखा होगा बच्चों तक में होती है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें भी होती है, बड़े लोग भी इससे परेशान होते हैं। और डाइजेशन जिसका ख़राब रहेगा, जिसका हाजमा ख़राब रहेगा, समझ लीजिए उसका दुश्मन सबसे बड़ा यही हो जाता है। क्योंकि जब आपका हाजमा ख़राब है, आपका सुबह फ्रेश नहीं होगा, आप अपनी एक्टिविटीज़ ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो आप हमेशा अपने आप को पिछड़ा हुआ ही महसूस करेंगे। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन रहेगा। आप अगर फ्रेश हो तो आप कॉन्फिडेंटली सभी काम कर सकते हो। अगर आप फ्रेश नहीं हो तो आपका कहीं ना कहीं जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपका डिस्टर्ब रहेगा। अब हम जो मेन समझेंगे कि ऐसी परेशानियां बार बार क्यों आ रही हैं, क्या आपको परेशानियां चल रही हैं और इन परेशानियों के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स भी देखने में आती हैं जो कि प्रॉब्लम होती है। यानी कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको बवासीर टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों को खूनी होती है, कईयों को फोड़े टाइप के बन जाते हैं, वहाँ पर क्लॉट्स बन जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आती है। और कई लोग तो टॉयलेट में आधा आधा एक एक घंटा अपना निकालते हैं क्योंकि उनके मोशंस क्लियर नहीं हो पाते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले कुंडली के कुछ हिस्से समझने हैं जो कि हमारे खान पान से संबंधित हैं और हमारे यानी कि एंट्री पोर्ट से और एग्जिट पोर्ट से। यानी कि अगर हम कुछ खा रहे हैं तो वो मुंह है हमारा और वो कुंडली से देखा जाएगा दूसरे भाव से। और जो भी हमने खाया अब उसको हमने त्यागना है तो मल द्वार देखा जाएगा 8वें भाव से। अब इन दोनों भावों के बीच में पड़ते हैं 6ठा भाव, 7वां भाव और लास्ट 8वां भाव। अब इन भावों को खराब करने वाले जो कुंडली के भाव होते हैं, इनको खराब करने वाले कुछ ग्रह बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 6ठा भाव किसी का खराब है, 7वां भाव किसी का खराब है, 8वां भाव किसी का खराब है, तो ये डाइजेशन में आपके लोअर इंटेस्टाइन या फिर अपर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन है आपकी, इन प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। यही हिस्से होते हैं जो कि पेट के नाभि के नीचे हिस्सों को डिस्क्राइब करता है और बताता है कि आपको इस लेवल में प्रॉब्लम है, यहाँ से आपकी ये प्रॉब्लम चल रही है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कईयों को खट्टी डकारें आती हैं, यानी कि वो अपर इंटेस्टाइन का सारा लेना देना है आपके स्टमक जो जिसमें कि एसिड बनता है। कई लोगों को खट्टी डकारें आती हैं, एसिड ज़्यादा बनता है। और कई लोगों को गैस वगैरह होती है वो पेट में ज़्यादा बनती है। कई लोगों के इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाते हैं। कई लोगों के शरीर में जो हमारे बॉडी में जो भी हम खाते हैं वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। पर जब इंटेस्टाइन ही खराब है तो पोषक तत्व आपकी बॉडी में नहीं आएंगे, वो मल के द्वारा ही खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं डाइजेशन और फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये देता है। ये बहुत बड़ी एक देखिए प्रोसेस होती है कि हम जो भी खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, पेट में एसिड है, फिर उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ता है। फिर हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आती हैं, छोटी आंत, फिर उसके बाद बड़ी आंत आती है, जिसके बाद एनल जो हमारा मार्ग होता है वहाँ से हमारा मल निकलता है। अब इन्हीं हिस्सों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम देखिए क्या होती है, कई लोगों के एसिड बहुत ज़्यादा बनता है पेट में तो उनके अल्सर्स बन जाते हैं। उनके आपने देखा होगा कि डॉक्टर ने बोला है कि आपको अल्सर हो गए हैं, आपको इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, आप एंडोस्कोपी करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, ये मेडिसिन लीजिए, वो मेडिसिन लीजिए। पर ये एक टेम्परेरी रिलीफ की तरह ही काम करता है। यानी कि नाली में कचरा फंस गया है तो आपने बुलाकर सफाई करवा दी या फिर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया, यानी कि ये दवाइयाँ सिर्फ इस तरह का काम करता है। पर एक्चुअल प्रॉब्लम पे काम नहीं किया गया। अब ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स यानी कि अगर हम पेट की तकलीफ़ों की जो एक पूर्ण इलाज की बात अगर हम करें
तो वो है आयुर्वेद के पास। आयुर्वेद के पास दो तरीके से काम चलता है, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल को सही करना और आपके जीवन में जो लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सही करना। पर ये डाइजेशन की प्रॉब्लम देखा जाए तो आजकल के ज़माने में एक हमारी लाइफस्टाइल का मुख्य हिस्सा है, क्योंकि हम फिज़िकल वर्क कम करते हैं। अपना समय खाना खाने के बाद हम तुरंत काम पर लग जाते हैं, हो सकता है बिज़ी हैं तो इसलिए काम पर लग गए, या फिर हम दिन में ज़्यादा सोते हैं, या फिर हम उस तरह का खाना नहीं लेते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन यानी कि एक इंटेस्टाइन हमारी आंतों में एक बल्क बना के रखे ताकि हम सुबह फ्रेश हो सके। क्या कभी आपने जानवरों को देखा है इस तरह की प्रॉब्लम से? क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास उनको पता है कि किस तरह से हमें अपने आप को इस प्रॉब्लम से दूर रखना है। क्या कभी आपने किसी कुत्ते को त्रिफला चूर्ण खाते हुए देखा है? क्या किसी भैंस या गाय को आपने इस तरह की प्रॉब्लम होते देखा है कि भैंस को कब्ज़ हो गई या गाय को कब्ज़ हो गई? ये सारी प्रॉब्लम इंसानों को ही है और इंसान ही इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं क्योंकि हमने अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ लिया है। अब हम बात करते हैं कुंडली के उन हिस्सों की जो आपके जीवन में प्रॉब्लम लेकर आ रही हैं। पहला तो कुंडली का दूसरा भाव, यानी कि आपका खान पान कैसा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी लेते हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑयली लेते हो, और आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर डिस्टर्ब है, चंद्रमा अगर कुंडली में कहीं भी डिस्टर्ब हो या उसका भाव चौथा भाव कहीं से ख़राब हो, तब ऐसे केस में हमारी बॉडी में एक वाटर इनटेक या रिटेंशन जिसे हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में 70% पानी है। जब तक पानी पूरा है तब तक हम जिंदा हैं, और पानी का लेवल कहीं भी ऊपर नीचे हो गया तो जो भी हम खाएंगे उसमें उस तरह से प्रॉपर उसकी मॉइस्चराइजिंग नहीं होगी, उसमें पानी नहीं जाएगा, हमारी आंतों में सूखापन आ जाएगा, जिस वजह से कई लोगों को आपने अनीमा लेते हुए भी देखा होगा कि डॉक्टर ने बोला कि अब तो अनीमा ही देना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन ये है। इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। सूखेपन होने की वजह से हमारी आंतड़ियों में खिंचावट होती है और स्क्रैचेस आते हैं जिस वजह से इन्फेक्शन होती है। वही इन्फेक्शन आगे जाके अल्सर का रूप ले लेती है। कई बार एसिड ज़्यादा बनता है जिस वजह से हमारी आंतड़ियों में ही छाले बन जाते हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब पहले तो हमने समझ लिया कि चंद्रमा कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होगा। देखिए चंद्रमा जब डिस्टर्ब होगा तो आपको हर तरफ से डिस्टर्ब रखेगा। आपका फाइनेंस भी डिस्टर्ब करेगा, आपको मेंटल प्रॉब्लम्स भी देगा, दिमागी परेशानियां देगा, कहीं ना कहीं आप डिसीजंस प्रॉपर नहीं ले पाओगे, पैसे कहीं ना कहीं आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाओगे या प्रॉपरली आपके पास आएंगे नहीं। अब जब भी कुंडली का 5वां भाव जो कि हमारे एक तरह से हाजमे को दर्शाता है, ये हिस्सा 5वां भाव आधा ऊपर आधा नीचे एक तरीके से होता है। यानी कि कई लोगों को आपने देखा होगा एसिड बनता है। अब एसिड कहाँ बनता है? हमेशा ऊपर वाले हिस्से में, और ऊपर वाले हिस्से में एसिड जो आपको खट्टी डकारें ये सब खाना खाने के बाद होता है। ये 5वां घर कहीं से खराब हो रहा हो या 5वें घर पे टक्कर पड़ रही हो किसी ग्रह की 10वें घर से, और राहु हो यहाँ पर, शनि हो यहाँ पर, या केतु भी हो, या मंगल और सूर्य भी कई बार आ जाते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर टक्कर पड़ रही हो और उनके घर पहला घर या फिर मंगल बद हो कुंडली में, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। अब जिसके घर में छठे घर में शनि हो, तब ऐसे केस में 2 प्रॉब्लम मुख्य तौर पर आती हैं। शारीरिक कहीं ना कहीं से परेशानियां होती हैं, मैरिड लाइफ की कहीं से प्रॉब्लम होती है, या व्यक्ति का हाजमा कमज़ोर ये होता है। अब 7वां घर, ये देखिए ये सारे हमारे एक प्रोसेस जहाँ पर हो रहा है ये घर हैं, पर आखिरी हिस्सा तो 8वां घर है। 8वां घर जहाँ से व्यक्ति का हमने देखना है कि उसे वो प्रॉपर मोशन क्लियर होंगे कि नहीं तो बवासीर, हेमोरॉइड्स या किसी तरह की प्रॉब्लम देखने में आएगी। अगर 8वें घर में कहीं पर कोई खराब ग्रह हैं, जैसे कि 8वें घर में शनि आ जाए तो वो भी ड्राइनेस देता है, राहु आ जाए तो भी प्रॉब्लम देता है जो बवासीर वगैरह की प्रॉब्लम देता है, और साथ में अगर दूसरे घर में भी कहीं पर इनका कोई दुश्मन हो तो ना ही खाना सही होगा ना ही पकाना सही होगा। तो ये प्रॉब्लम आमतौर पे देखने को आती हैं। बच्चों में भी ये चीज़ें होती हैं। बच्चों में भी कई बार इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि उन्हें डल्कोलक्स वगैरह देनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम्स आमतौर पे देखने को आती है। बच्चे प्रॉपर फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, कहीं स्कूल में उन्हें लग गई, कहीं घर में प्रॉपर बैठे हैं तो 2-2 3 दिन, कई तो बच्चे ऐसे होते हैं 10-10 दिन बाद ही करते हैं। तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, बच्चों के बल्क बनता जाता है कि इंटेस्टाइन में उतनी ज़्यादा होल्डिंग, बाद में बच्चों को पेशाब की भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम इन्फेक्शन तक लेकर जाते हैं, तो इन्हें पहले से ही क्योर करना है।
अब कुल मिला के आप ये समझ गए कि हाँ, पेट की प्रॉब्लम आपको है, कारण मैंने आपको बता दिया। अब इनके निवारण भी आप समझ लीजिए, क्योंकि कारण के साथ साथ निवारण भी आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कारण के साथ साथ निवारण जान लिए तो बहुत सी चीज़ों का हल निकल आता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। पहले तो अपना लाइफस्टाइल सुधार लेना, जो कि लोग दिन में सोते हैं, खाना खाने के बाद डायरेक्ट सो जाते हैं, बेड पर बैठ के खा रहे हैं, वहीं पर ही टीवी देख रहे हैं। आजकल तो सर्दियां हैं, लोग पानी कम पी रहे हैं। पानी का इनटेक पूरा प्रॉपर रखिए, चाहे प्यास है चाहे नहीं है। आप जितना गर्मियों में पीते थे उतना ही सर्दियों में पीजिए। और दिन का खाना खाने के बाद बेड पे मत चले जाइए। खाना खाने के बाद आपको ज़रूर, दिन या सुबह या शाम किसी भी समय का खाना है, खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम ज़रूर टहल लीजिए, ताकि आपके खाना सही ढंग से सही जगह पहुंच जाए। नहीं तो वो आधे में ही लटका रहेगा और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम है तो दवाइयाँ लीजिए। कई बार आपने सुना भी होगा, इस तरह की बातें सोचते भी होंगे कि अगर हम चूरन लेंगे या ये त्रिफला चूरन, ये रस लेंगे तो हमको इनकी आदत पड़ जाएगी। एक आदत की बात समझिए, अगर आपको अपना शरीर सही चलाना है तो ये चूरन लेने में क्या तकलीफ़ है। अगर आपको गाड़ी भी चलानी है तो उसमें भी पेट्रोल डलता है। अगर आपको ये चूरन, ये सब चीज़ें, त्रिफला, ये पेट को सही रखने की अगर कोई मेडिसिन आयुर्वेदिक लेनी भी पड़े तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बशर्ते आप इसके साथ साथ अपने खान पीन और रहन सहन को सही करें। कई लोग बहुत फ्रूट्स खाते हैं, कहते हैं ये रफेज होता है, इससे पेट सही रहेगा। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। जो लोग बहुत ज़्यादा फल खाते हैं उनको भी कब्ज़ की प्रॉब्लम आती है। और जो लोग कहते हैं कि केला खाने से कब्ज़ होती है, ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। आज आप मान लीजिए, आज से शुरू करिए और पके हुए केले खासकर दोपहर के खाने के बाद आप लेना शुरू करिए। और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मैं पता नहीं कितने सालों से दोपहर के खाने के बाद केला खाता हूँ, और 2 केले कम से कम। और अगर मान लीजिए आप ये करते रहेंगे, चाहे आप खाना कम खाओ, केले आपने खा लिया, अपने पेट में बल्क बना लिया, तो आपके मोशन को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनको कब्ज़ होती है उनके चेहरे दूर से ही दिख जाते हैं, पता नहीं इनसे क्या छीन लिया है। इनका चेहरा ही ऐसा मुरझाया होता है, उनके चेहरे पे चमक नहीं होती है, ना ही उनके शरीर में वो एनर्जी होती है। आप 2 रोटी ही खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, जब तक वो आपके शरीर में, आपकी इंटेस्टाइन वो प्रॉपर निचोड़ निकाल कर आपके शरीर के बाकी अंगों तक ना पहुंचा दे, तो समझ लीजिए आपका शरीर कमज़ोर है। जितना मर्जी बादाम आप ये सब कुछ खाओ, हज़म ही नहीं होगा। तभी कहा जाता है कोई कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। इसी तरीके से हालत भी इंसान की कुत्ते जैसी हो जाती है, उसे कुछ भी हजम नहीं होता है। चाहे अच्छी से अच्छी चीज़ खिला दो, कुछ भी खिला दो, क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन ही ख़राब है। जो सेंटर यानी कि पावर हाउस आपकी बॉडी का, अगर वही ख़राब है, वही काम का नहीं है, तो कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी महंगे से महंगा खा लो, आपके शरीर में नहीं लगेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा, बेचारे 2 रोटी नमक रोटी के साथ ही खा लेते थे, उनके शरीर भी हट्टे कट्टे हुआ करते थे, क्योंकि उनका हाजमा तगड़ा है। आप बहुत कुछ खाते हो, ये डाइट प्लान, वो प्लान, ये वो, उल्टे सीधे चक्करों में पड़ गए। कहीं पर आपने प्रॉपरली अपने अंदर जो आपके इंटेस्टाइन है उसको संभालने की कोशिश नहीं की। लोग आजकल तो प्रोबायोटिक्स भी पीते हैं, मार्केट में मिलते हैं, दूध की बॉटल्स होती हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो ले सकते हैं। आप दही ले सकते हो, रात के समय ज़रूरत नहीं है, दिन के समय लीजिए। और जितना हो सके, कई लोग सलाद लेते हैं, खीरा भी कई लोगों को प्रॉब्लम करता है, कई लोगों को एप्पल भी प्रॉब्लम करता है, थोड़ा थोड़ा लीजिए। मिर्ची का सेवन जितना हो सके उतना ज़्यादा करिए, हरी मिर्चों का सेवन। जब इंटेस्टाइन सही हो जाएगी ना, फिर तो कुछ भी खाओ सही रहेगा। यानी कि उसको सही रखने के लिए आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने हैं। ज़रूरी नहीं कि सुबह 5 बजे उठकर ही सैर करेंगे तभी हमारा डाइजेशन सही होगा। बाकी के टाइम को भी देखना है कि आपने कैसे मैनेज किया, अपने शरीर पर उस तरह का लोड नहीं आने दिया। अब शनि छठे घर में है तो सिंपल एक काम करना शुरू करिए। 6 बादाम या फिर 6 नारियल सूखे वाले, जो छील कर जिसमें पानी होता है, इस तरह के नारियल खरीदिए और 6 नारियल ले जाके जल प्रवाह कर दीजिए, या धर्म स्थान में भी दे सकते हैं। समय समय पर ये करते रहिए। 8वें में राहु है तो राहु को कंट्रोल करने के लिए तकिया के नीचे मंगल की थैली रखिए। और एक और उपाय होता है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है राहु, तो रूमाल बराबर लाल कपड़ा लीजिए रेड कलर का, उसके अंदर एक मुट्ठी जौ डाल दीजिए जिसे बारले कहा जाता है, थोड़ा सा गौमूत्र छिड़क दीजिए और गांठ मारकर घर में कहीं अंधेरे स्थान में रख दीजिए। ये राहु को कंट्रोल करने का उपाय है। 7वें का राहु है तो घर में आपके
डब्बे होंगे जिसके अंदर अनाज रखा जाता है, चावल दाल। 1 लीटर का डब्बा ले लीजिए, उसके अंदर गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल नहीं है तो कहीं नदी नहर का पानी भर लीजिए, कुछ बूंदें उसमें गंगा जल की डाल दीजिए। चांदी का छोटा चौकोर टुकड़ा 4 ग्राम तक का उस डब्बे में डाल दीजिए, ढक्कन बंद करिए और घर में आप इसको बेडरूम में रखिए। ये राहु के मैरिड लाइफ के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और सौंफ का सेवन करिए, त्रिफला चूर्ण या इसका रस होता है, इसका सेवन करना शुरू करिए। बाकी लाइफस्टाइल यानी कि दिन का सोना, यानी कि दिन में सोना नहीं आपको बेड पर, कुर्सी पर बैठ के 2 मिनट की एक झपकी ले सकते हो, उससे ज़्यादा मत लीजिए। रात को टाइम से सो जाइए। टाइम से नहीं सो पाते हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रात को सोने से पहले गर्म गुनगुना दूध पीते हो डेली तो आपके लिए सही है। चंद्र छठे में है, चंद्र 8वें में है, चंद्र 10वें में है तो दूध का सेवन मत करिए, पहले कर लीजिए, दिन ढलने से पहले, कोई दिक्कत नहीं है। चाय का सेवन मत करिए, किसी तरह की स्मोकिंग और इस तरह की आदतों से दूर रहिए। पानी का सेवन जितना कर लोगे आपको ऑटोमेटिकली सही लगेगा। देखिए ये प्रॉब्लम आपको 4-6 दिन में नहीं आई है और 4-6 दिन में जाएगी भी नहीं, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सही होने में आप लोग ये समझते हैं मैं चूरन ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। कई लोगों को पड़ जाता है, एक बार मोशन क्लियर हो गया तो फिर वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। आपको मेंटेन रखना है। आपको इन सब उपायों का, इन सब किए गए कर्मों का, इन सब किए गए आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस का असर आपको कम से कम 1.5 महीने बाद दिखाई देगा। आज आप नोट कर लो और 1.5 महीने बाद आप चेंजेस अपने आप देखोगे कि किस तरह से बताई हुई बातें आपको कैसे फ़ायदा कर गई। लोग बताते हैं, बहुत से सलाह देने वाले हैं, पर हम उन पर अमल नहीं करते हैं। पर इन बातों पर अमल करिए और देखिए किस तरह से आपके जीवन से परेशानियां दूर होंगी। बाकी और जानकारियों के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।